हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आप लोग बढ़िया होगे, बहुत सही होगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। दिव्यास्त्र सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों का वन ऑफ द डिमांडिंग चैप्टर पी ब्लॉक, जिससे कि आपके 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर में इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। अगर आपने आज से पहले इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा तो भी आप इस चैप्टर से सारी चीजें, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत शानदार नोट्स है, इनसे बाहर चीजें नहीं आएगी। बेसिक से सारी चीजें लेकर के चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में सबसे पहले ये चीज हमने ऑलरेडी पीरियडिक टेबल में पढ़ रखी है, पर यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या चीज देखने को मिलती है कि आपके पास में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां एंटर कर रहा होगा, आपके पी सबशेल में। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होगा, ns2 np1 से लेकर आपके पास में 6 तक। तो बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो आप लोग s3, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे चलते चल रहा है आपके पास में। तो बेसिकली अगर हमने एक चीज देखी थी कि आपके पास में n में क्या है, आपके पास में s होगा, sp होता है, ठीक है, sp, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा sp, और इससे पहले क्या होता है s sp sp, फिर उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाता है sdp sdp, फिर आपके पास में क्या आता है sfdp, और आपके पास में फिर क्या आ जाता है SFDP। इस तरीके से हमारे पास में था। तो यहाँ पे फिलिंग हो चुकी है। यहाँ पे आपको D का एंट्रेंस दिख रहा है, आपको यहाँ पे F का एंट्रेंस दिख रहा है, जिसके कारण कि मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज बताई थी, याद होगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें मैंने आपको बता के रखी थी इन्हीं के बेसिस पे। तो बेसिकली अगर आपके पास में 13 ग्रुप में अगर फीलिंग हो रही है तो P1 होगा, 14 में P2 होगा भाई साहब, 15 में आपके पास में सभी में क्या होगा, आपके पास में P3 होगा, 16 में आपके पास में क्या होगा, P4 होगा, 17 में आपके पास में P5 होगा, और अगर बात करूं 18 में तो सबके पास P6 होगा, एक्सेप्ट आपके पास में हीलियम में 1s2 देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपके पास में इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से, बहुत डीपली कर रखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली चीज पर हमारे पास में, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि अभी ही बता रहा था मैं आपके पास में। तो आपके पास में क्या होगा, इन हेवियर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक में ये चीज देखने को मिलती है, मतलब कि जैसे जैसे नीचे जाओगे ये चीज देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। इनएबिलिटी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिकली जो ns2 आपके पास होता है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसके कारण, बेसिकली उसी को आप क्या बोलते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हो। क्या हो जाता है, क्या रीजन होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली क्या होगा, डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, आपके पास में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाता है, जिसके कारण की जो इंक्रीज हो जाता है अट्रैक्शन में बेसिकली ns इलेक्ट्रॉन का, और इसके कारण की बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इनर्ट इफेक्ट यहाँ पे काम करने लगता है फॉर एनी ऑफ दी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास में जब भी हेवियर मेंबर में होगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत हैवी होगा, बट जो शील्डिंग होगी वो कैसी होगी, पुअर होगी, जिसके कारण की जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ देखो कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास में यहाँ पे आपके पास में क्या है, एफ है पहले, ठीक है, फिर डी है, फिर उसके बाद में आपके पास में एस है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसके कारण की इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा होता है, जहां पे कि आपके पास में क्या है, शील्डिंग डिक्रीज करती है, शील्डिंग पुअर होगी, बट जेड इफेक्टिव क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है आपके पास में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है यहाँ पे डी और एफ के इन्वॉल्वमेंट से क्या चीजें आपके पास में यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात कर लेता हूं मैं आपके पास में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन की, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूं। जब भी आप मूव कर रहे होंगे डाउनवर्ड्स, कब किस में, डी और एफ इलेक्ट्रॉन में, तो क्या होगा, आपके पास में इंक्रीज करते जाएगी क्या, आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी, बेसिकली लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज करती है, और स्टेबिलिटी जो होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज करती होती है। मान लो अगर आपके पास में 13th ग्रुप है तो बेसिकली हायर ऑक्सीडेशन क्या होगा, NS2 और P1, तो बेसिकली दोनों का एडिशन यहाँ पे आपके पास में +3 देखने को मिलेगा, हायर। बट जब आपके पास में क्या होगा, आपके पास में जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो आपके पास में जो इनर्ट है, बेसिकली इनर्ट वाले में क्या होगा, ये इनर्ट है, ठीक है, NS2 का अट्रैक्शन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये 3 माइनस आप यहाँ पे 2 कर दोगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देखने को मिलेगी। लोअर ऑक्सीडेशन किसके कारण देखने को मिली, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आपको देखने को मिल रही है, जो कि डी और एफ लगा रहे होते हैं किस पे, बेसिकली आपके एस पे। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं आपके पास में अगली यहाँ पे, जिसमें कि अगर बात करूं तो स्टेबिलिटी, वही अभी हम देख रहे थे कि आपके पास में अगर +3 स्टेट में है तो बैगन, आलू, गाजर, थैला बढ़िया चला यहाँ से, ठीक है, बैगन तरफ बढ़ते जा रही, बोरॉन तरफ पे चीजें बढ़ रही, इधर जैसे जैसे रहे हो कम होती जा रही स्टेबिलिटी। पर जैसे ही आप +1 स्टेट पे गए तो डाउन दी ऑर्डर जाते ही, जैसे डाउन दी ऑर्डर जा रहे हो ऐसे बोरॉन से एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम तक, जैसे जैसे डाउन जा रहे हो, जैसे जैसे डाउन जा रहे हो तो आपके पास में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है, और यहाँ पे डाउन जाने पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी कम हो रही थी आपके पास में। सेम आपके पास में यही चीज आपके पास में देखोगे 14 में काशी गए शंकर प्रभु में भी यही चीज देखने को मिल रही है, ठीक है, नाना पाटेकर वाले में भी यही चीज देखने को मिल रही है, डाउन द ग्रुप जाते ही आपके पास में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, तो एक बार देख लेना, यहाँ से सवाल बन सकता है।
जो आपके पास में, लेकिन एक चीज याद रखना कि आपके पास में जो Tl प्लस है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है भैया, Tl प्लस 3 से बहुत ज्यादा होती है, ये भी स्टेबिलिटी में याद रखना। अगर आपके पास में Te3 प्लस आयंस है तो वो कैसे वर्क करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, किसमें, एक्वस मीडियम में। तो बेसिकली क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज करके T+1 तक चले जाती है चीजें यहाँ पे। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी और समझ में भी अब आने लगी होगी आपको, अगर आज तक नहीं भी आई थी तो। उसी तरीके से यहाँ पे क्या आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है, ऊपर बेसिकली लोअर है, नीचे पे हाइयर लिखी हुई है, तो ये सारी की सारी यहाँ पे लिख दी गई है। यहाँ पे +4 होगा है ना, यहाँ पे +4 आपके पास में देखने को मिल जाएगा। देन अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो ये सारी की सारी जिनको कि आपको एक बार देख लें चीजें आपके पास में याद हो जाएगी। यहाँ पे 3 देखने को मिलती है, +2 +4 और +6, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला है। इधर पे देखोगे तो +1 +3 इस तरीके से आपके पास में यहाँ पे दिए, कुछ इंपॉर्टेंट पे मैंने स्टार लगा दिए हैं जो कि आप याद भी कर सकते हो और देख करके भी चीजें आप याद रख सकते हो। अब बेसिकली देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली अगर साइज की बात करूं तो जब भी आप टॉप से बॉटम जाओगे तो क्या करता है, साइज इंक्रीज करता है 14 से लेकर 18 ग्रुप पे। बट जब ग्रुप 13 की बात करूं तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से गैलियम क्या हो जाएगा, बेसिकली एल्यूमिनियम से क्या होता है बड़ा, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली छोटा हो जाएगा, किससे, गैलियम से, गैलियम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किसके कारण, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आपके पास में, किसके कारण, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है। क्या, क्योंकि आपके पास में पुअर बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सिग्मा किसमें, 3D10 में, बेसिकली यहाँ पे 3D में आपके पास में। अगर आयनेशन एनर्जी की बात करूं आपके पास में तो 15 से 18 पे जाओगे जब भी तो क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट 13 पे और इस पे 14 पे क्या देखने को मिलता है, 13 पे यहाँ पे आपके पास में अगेन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और 14 पे आपके पास में यहाँ पे लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन नीचे पे आपके पास में यहाँ पे देखने को मिलता है और 13 में भी ये चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पे क्या आपके पास ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन आपके पास में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में क्या होगा, 13 और 14 का क्या करता है, डिक्रीज करता है और 15 और 18 का आपके पास में क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। यहीं पे आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया हुआ है, बट इसको मैं आगे ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा चीजें, ठीक है। 17 और 18 में क्या कर रहा होता है, इंक्रीज। डेंसिटी की बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। और यहाँ पे अगर कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या है, डायमंड है, तो वो क्या होगा, SI से ज्यादा यहाँ पे बड़ा होगा। अगर आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो यहाँ पे ये ऑर्डर देखने को मिलता है, डाउन दी ग्रुप जा रहे हो तो इंक्रीज करे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाउन दी ग्रुप जैसे जैसे जा रहे हो आपके पास में, तो ये चीजें आपके पास में देखने को मिल जाती है। डाउन दी ग्रुप सॉरी यहाँ पे डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी कर भी रखी और ये चीजें एक बार फिर से रिवाइज भी हो चुकी है आपके पास में। देन अगर बात करूं केमिकल रिएक्टिविटी की तो किसके आपके पास में ग्रुप 13 के, ठीक है। बोरॉन बेसिकली यहाँ पे बैगन आलू गाजरीन थैला, इससे हम लोग ये चीजें याद रखते थे अगर ग्रुप 13 पर याद रखना है। तो अगर बात करूं जब भी आपने इसको रिएक्शन करवाई किसके साथ में, विद एयर के साथ में, विद एसिड और बेस के साथ में और विद हाइड्रोजन के साथ में जब एयर के साथ कराओगे तो E+N2 आपके पास बनेगा, En बन जाएगा, ठीक है। अगर बोरॉन डाल दिया तो भैया Bn बन जाएगा, अगर एल्यूमिनियम डाला है तो Aln बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपने O2 डाला है यहाँ पे तो E2 बेसिकली O3 हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, O2 माइनस ऑफ B क्या है, एसिडिक है। Al और Ga कैसा है यहाँ पे, एम्फोटेरिक है और इंडियम और टेलियम कैसा है यहाँ पे, बेसिक है। अगर बात करूं एसिड बेस में तो बोरॉन डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। बोरॉन यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। Al कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो बेसिकली Al को HCl से भी रिएक्ट करवा दिया, Al को NaOH से भी रिएक्ट करवा दिया, तो यहाँ पे चीजें देखने को मिल गई। और Al को आपने देखा यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ भी करा दिया, जिससे कि हमें पैसिवेशन देखने को मिल जाता है मेटल सरफेस पे, जो कि क्या बन जाती है, इनर्ट बन जाती है, किसके फॉर्मेशन से, बेसिकली प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर के कारण। अगर बात करता हूं मैं आपके पास में हेलोजन से, तो जब भी आप हेलोजन के साथ एलिमेंट्स की यहाँ पे रिएक्शन करवाओगे तो E+X2 ये एलिमेंट्स के लिए है ना, तो EX3 बन जाएगा, जैसे कि BCA बेसिकली यहाँ पे BCl3 आपके पास में, BF3 यहाँ पे, BBr3 आपके पास में, इस तरीके से चीजें यहाँ पे आपको बनते दिख जाएगी, ठीक है। ये Cl है ना। देन अगर आपके पास बात करूं तो TLi3 बनेगा, बट यहाँ पे ये चीज आपके पास में नहीं बनती, ये आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। TLi3 आपके पास में एग्जिस्ट करते नहीं दिख रहा होगा, ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है भैया। देन हम लोग बात कर लेते हैं अगली चीज की, जो कि हमारे पास में क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी किसकी, 14th ग्रुप की। 14th ग्रुप में अगर बात करूं रिएक्टिविटी फिर से O2 के साथ कराया तो E बेसिकली एलिमेंट्स है, क्या है, काशी गए शंकर प्रभु हमारे पास में, तो E+O2 हमारे पास में क्या है, EO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे और +4 में EO2, ठीक है। CO क्या होता है, बेसिकली जब भी बनता है आपके पास में याद रखना न्यूट्रल होता है, SiO CO2 और SiO2, ठीक है। O2 माइनस और आपके पास में C और Si और G क्या एसिडिक है और SN और Pp क्या होता है, एम्फोटेरिक हो जाता है, ठीक है।
देन अगर बात करूं विद वाटर और एम्फोटेरिक वाली ट्रिक मैंने वहां पे ट्रिक में आपको ऑलरेडी बता रखी है, तो उससे आप लोग डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो एम्फोटेरिक को, ठीक है। अगर बात करूं अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं कर रहे होते वाटर के साथ में, बट किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, स्टीम के साथ में, मतलब कि H2O जब गैस में लिया तो याद रखना ग्रुप 14 को, पानी के साथ अगर लिक्विड है तो रिएक्ट नहीं करेगा, बट स्टीम के साथ में रिएक्ट कर लेगा, SnO2+2H2+, ठीक है। पीबी डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, पीबी जो है बेसिकली वाटर से रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर आपके पास में, ठीक है। देन अगर बात करूं आपके पास में हेलोजेंस के साथ में, तो E+H2 आपके पास में क्या बना देगा, EX2 या फिर EX4 आपके पास में। और बेसिकली अगर यहाँ पे देखें EX4 और EX2 में आपके पास में क्या होगा, कोवेलेंट नेचर के कारण ये ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। ऑल EX4 आर कोवेलेंट आपके पास में, ठीक है। बट PB4 और आपके पास में जो SN4 है वो कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज देखने को मिलता है अनायन के F- में। अगर बात करूं आपके पास में स्टेबिलिटी का किसका, MX2 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, SiX2, GX2 और आपके पास में SNX2 और PBX2 आपके पास में, ठीक है। PbI4 आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करता, अगेन वही रीजन है आपके पास में, ये +4 स्टेट में आपके पास में चीजें देखने को नहीं मिल पाती इसमें। देन अगर बात करूं आपके पास में केमिकल रिएक्टिविटी की, अगर ग्रुप 15 के बारे में, तो सबसे पहले देख लेते हैं H2 के साथ में, तो EH2, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएंगे, हाइड्रेट्स बन जाएंगे, EH3 से कि NH3, PH3, ASS3, SbS3, BAS3, ठीक है। अगर बात करूं आपके पास में यहाँ पे नाना पाटेकर वाली ट्रिक से ये इलेक्ट्रॉन्स को याद रख सकते हो, एलिमेंट्स को यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। अगर विद O2 के साथ में बात करूं तो E+O2 आपके पास क्या हो जाएगा, E2O3 और E2O5 +3 और +5 दो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। E5 में आपके पास क्या हो जाएगा, E2O5 और यहाँ पे E2O3 आपके पास में, ठीक है। तो बेसिकली कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर N और P की बात करूं तो एसिडिक होगा, AS और SB क्या होगा आपके पास में, एम्फोटेरिक होगा, और बिस्मिथ क्या होता है, बेसिकली बेसिक होता है। अगर X2 के साथ में रेट करवाओगे तो E+X2 आपके पास में क्या बना देगा, EX3 और EX5 आपके पास में। EX5 ज्यादा EX से आपके पास में क्या होगा, कोवेलेंट होगा। पर जो आपके पास में EX बेसिकली यहाँ पे NX5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, किसके कारण, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, इसके पास में क्या होता है, वैकेंट डी नहीं होता है, ठीक है। अमंग NX3 ओनली NF3 इज स्टेबल, बेसिकली अगर NF3 की अगर बात करूं, NX3 में अगर बात करूं तो सिर्फ NF3 है जो कि स्टेबल है, ठीक है। ये बाकी सारे कैसे अनस्टेबल है और साथ ही साथ कैसे एक्सप्लोजिव है आपके पास में। विद मेटल्स की बात करूं तो N3-, P3-, AS3-, SB3-, तो नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड और यहाँ पे एंटीमोनाइड आपके पास में ये बन जाते हैं जब भी आप मेटल को इन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, इन वाले एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करवा रहे होते हो। देन हम लोग देख लेते हैं अगली चीज हमारे पास में, जो कि है क्या, केमिकल रिएक्टिविटी किसकी, ग्रुप 16 की आपके पास में, OS, SE, PO, ठीक है। विद H2 अगर बात करूं तो E+H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2 और E, तो H2 हो गया, H2S हो गया, H2SE हो गया, या फिर H2TE हो गया। अगर O2 के साथ में बात करूं तो E+O2 आपके पास में क्या हो जाएगा, EO2 आपके पास में, या तो EO3 आपके पास में। ये सारे के सारे कैसे एसिडिक है। SO2 आपके पास में, TiO2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग नेचर, डिक्रीज कर रहा होता है इनका। इनर्ट, बेसिकली यहाँ पे क्या बात करूं, इनफैक्ट आपके पास में जो TiO2 होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और SO2 क्या होता है आपके पास में, रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास में। अगर बात करूं आपके पास में X2 के साथ में, तो E+X2 आपके पास में क्या दे देगा, EX2 दे देगा, EX4 दे देगा और EX6 दे देगा, ठीक है। अमंग्स क्या है, EX6 ओनली किसके लिए इफेक्टिव होगा आपके पास में, EF6 के लिए सिर्फ स्टेबल होता है, ठीक है। अगर बात करूं F के लिए ना, यहाँ पे F लिखा हुआ है, ठीक है, X मतलब हेलोजन, EF6 वाले के लिए, हेलोजन के लिए, ठीक है। देन अगर बात करूं अगली चीज आपके पास में, तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, वो है हमारी भैया आपके पास में केमिकल रिएक्टिविटी। अब देख लेते हैं ग्रुप 17 जो कि हेलोजन है, FCl, Bri, 80। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, HF, HCl, HBr और HI जब भी आप H2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, जब आप O2 के साथ करा रहे हो तो सारे के सारे कैसे अनस्टेबल है। OF2 अगर बन रहा है तो भैया मोर स्टेबल है, बट O2F2 बन रहा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो जाता है। एसेंशियल फ्लोराइड्स की बात करूं तो आपके पास में E बेसिकली O के बदले यहाँ पे, और अगर बात करूं Cl+O2 अगर आपने यहाँ पे दिया हुआ है तो क्या बन जाएगा आपके पास में, Cl2O, Cl2O6, Cl2O7, Cl2O आपके पास में, ठीक है। ऑल आर बेसिकली एक्सप्लोजिव होते हैं और साथ ही साथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। Br+O2 क्या दे देगा आपको, BrO3, BrO2 ऐसे चीज दे देगा आपके पास में, और कैसा होता है, लीस्ट स्टेबल होता है आपके पास में। I+O2 की बात करूं तो I2O5, I2O4 और I2O7 बेसिकली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और I2O5 कैसा होता है, यूज होता है बेसिकली एस्टिमेटिंग में किसके, CO के, ठीक है। स्टेबिलिटी O2- की बात करूं तो ICl-Br, इसके कारण ड्यू टू पोलर बॉन्ड्स, कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स, और ये क्या करते हैं, लैग करते हैं इन बोथ, इसलिए लीस्ट स्टेबल आपके पास में देखने को मिलते हैं। अगर X2 के साथ की बात करूं तो हेलोजन आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में इंटर हेलोजन बना देंगे। X क्या होगा, बेसिकली लार्जर साइज का, और X1- जो होगा वो स्मॉल होगा। जैसे कि अगर देखें यहाँ पे X और X' बेसिकली, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ICl, ठीक है। बेंट हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पे बेंट वे क्या चीज देखने को मिल जाएगी, ClF3 आपके पास में, BrF3, ठीक है। XX5 आपके पास में स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, BrF5 आपके पास में। XX7 में आपके पास में क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल आपके पास में, ठीक है। ओनली IF7 ही हम लोगों को आज तक पता है, ठीक है, मतलब वही आज तक डिस्कवर हुआ है, फिर वही स्टेबल है और वही चीज आज तक बन पा रही है, ये चीज है, ठीक है। लिखने से चीजें नहीं बनती केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारी चीजों को आपको यहाँ पे बना बना के भी प्रैक्टिकली भी चीजें करके देखनी होती, वो चीज हम लोग यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग कभी नहीं करते। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करूंगा ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्रेट्स की, तो बेसिकली ये देख लीजिए 15 में NH3, PS3, ASS3 और SbS3, तो यहाँ पे आपके पास में S3 है ना, ये H2O, H2S आपके पास में, ठीक है, आपके पास में H2SE, H2T, ठीक है, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो EH की बॉन्ड लेंथ क्या इंक्रीज कर रही है, EH की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या इंक्रीज कर रही है, EH की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है, और थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। H प्लस क्या है, बेसिकली डोनेटिंग टेंडेंसी का है किसमें, वाटर में, इसलिए इंक्रीज करती है इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी। एसिडिक नेचर इनका इंक्रीज करता है, पीके वैल्यू क्या करे, डिक्रीज, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या करती है इनकी, इंक्रीज करती है, ठीक है। डोनेटिंग टेंडेंसी भी इनकी क्या करती है, इंक्रीज करती है, और बेसिकली H का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन आपके पास में, ठीक है। लुईस बेसिक नेचर की बात करूं तो डिक्रीज करता है, लुईस बेसिक नेचर, या फिर आपके पास में एक्सट्रोक्रोमोसोम टेंडेंसी भी क्या करती है यहाँ पे, डिक्रीज कर रही होती है, ठीक है। क्या चीज है, एब डोनेशन टेंडेंसी, ठीक है। अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ट्रिक है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाली, तो वो चीज यहाँ पे क्या है, 112 है, 211, आगे दिखा देते हैं इसको हम लोग अच्छे से, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करूं तो 15, 16 का क्या करता है, डिक्रीज करता है आपके पास में, तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है काफी अच्छे से। अब आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज पे हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वाली चीज। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग HF NH3 H2O मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं यहाँ पे, एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डेवलप करते हैं किसमें, बेसिकली ब्लू में, ठीक है। हेंस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल जाती है ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो बेसिकली अगर समझाओ आपको मेल्टिंग पॉइंट में क्या ट्रिक है, 1 1 2, मतलब जैसे ऊपर का एलिमेंट है तो ये 1 है, ये 1 है, इसको 2 दे दिया, ठीक है। फिर जब नीचे पे ऑर्डर पे आओगे तो यहाँ से 2 3 4, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखोगे तो 2, फिर 1, फिर 2, फिर आपके यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या जाएगा 4, ठीक है, ये वाला 3 आपका है ना, देन आपके पास में 4 इस तरीके से। तो बेसिकली इस ट्रिक से आपके पास में ये वाले सारे के सारे मेल्टिंग पॉइंट की चीजें यहाँ पे आपको याद हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपके पास में, तो ये काफी ही इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में ऑलरेडी यहाँ पे है। तो जैसे जैसे बेसिकली अगर नॉर्मली बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बट ड्यू टू बेसिकली एन बॉन्डिंग वैल्यूज में चेंज फॉर NH3 H2 HF, ठीक है, इनके लिए चेंज कर सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे देख लो कि इनके लिए वैल्यूज यहाँ पे 1 2 3 बेसिकली क्या होगा, इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, 1 2 3, तो बेसिकली इसकी 1 यहाँ पे, इसकी 1 यहाँ पे, ठीक है, और इसकी HI की सबसे ज्यादा होगी, हाँ। तो ये चीजें ध्यान में रखनी इस तरीके से, ओके। FON बेसिकली क्या है, से जुड़ा हाइड्रोजन H बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें आपके पास में अगली चीज की, तो अगली चीज हमारे पास में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपके पास में क्या है, 2 1 1, तो यहाँ पे क्या है 2 1 1, और यहाँ से 2 1 3 4, ठीक है, 2 यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। ये कोई फेमस ट्रिक नहीं है, या फिर ऐसे कहीं वो ट्रिक नहीं कि मेरी बनाई हुई है, ये जो ट्रिक्स यूज करी जाती है बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा, जो कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वही चीजें यूज करके यहाँ पे चीजें आपको इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने करी है। ग्रुप 18 की बात करूं तो एक्सेप्ट Rn एंड OG ऑल अकर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, Rn और OG को छोड़ के सारे के सारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। मैक्सिमम बेसिकली बात करूं तो आपके पास में ऑर्गन होगा, ठीक है, 1% किसमें, ड्राई एयर में। इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है, वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, और बेसिकली NH2 NP6, तो 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट He, जिसमें कि 1s2 देखने को मिल जाते हैं। तो सारे के सारे बड़े स्टेबल होते हैं, इसलिए नोबल बोल देते हैं इन्हें हम लोग, ठीक है। OG जो होता है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है, 0.7 मिलीसेकंड आपके पास में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सारे के सारे कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है। स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब बहुत मुश्किल से सॉल्युबल होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में, लोएस्ट किसका होता है, He का आपके पास में। जैसे जैसे नीचे जा रहा है एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है आपके पास में, एब्जॉर्प्शन जो है चारकोल में वो इंक्रीज कर रहा है आपके पास में, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है आपके पास में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर बात करें लंडन डिस्पर्शन फोर्स की, वो भी इंक्रीज कर रहा है। सॉल्युबिलिटी अगर वाटर की बात करूं वो भी इंक्रीज कर रहा है। आइडियल कैरेक्टर क्या करते हैं, डिक्रीज, और रियल गैस कैरेक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज कर रहे हैं आपके पास में, ठीक है। देन अगर बात करें अगली चीज की हमारे पास में, तो अगली चीज क्या हमारे पास में, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, ठीक है। वेरी हाई आयनेशन एनर्जी एंड बेसिकली पॉजिटिव डेल्टा Hg आपके पास में, ठीक है।
ना ही इलेक्ट्रॉन देना है ना ही इलेक्ट्रॉन लेना है, दोनों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सब चीजें जिसके पास में सब कुछ है वो थोड़ी यहाँ पे मांग करते फिरेगा, है ना। अगर बात करूं 1962 में, तो क्या नील बार्लेट करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट कंपाउंड इनर्ट गैस को ऑब्जर्व किया था ड्यू टू सिमिलर आयनेशन एनर्जी ऑफ बेसिकली O2 या फिर जिनॉन से। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने देखा था, रेड कलर यहाँ पे इस चीज से बार्लेट कंपाउंड बनाया था। क्या कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का Xe+ और यहाँ पे PTF6- का आपके पास में, तो ये इन्होंने बनाया था, तो इनको इनका दे देना चाहिए भैया। एफ एक्सचेंज की रिएक्शन देखूं तो बेसिकली अगर ध्यान रखना, पी ब्लॉक वाला क्या होगा? एफ एक्सेप्टर होगा बेसिकली, और एस ब्लॉक वाला क्या होगा? एफ डोनर होगा आपके पास में। XeF2 में जैसे आप PF5 डालोगे तो क्या बन जाएगा? XeF प्लस यहाँ पे और PF6-। ठीक है, XeF4 में जैसे आप SbF5 डालोगे तो बेसिकली SB क्या आपके पास में? पी ब्लॉक का है, तो क्या कर रहा होगा? एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें देखोगे तो क्या CS है, एस ब्लॉक का है, डोनेट करेगा। RB है, बेसिकली डोनेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे बिस्मित है, ले लेगा। ठीक है, पी ब्लॉक का है। तो ये चीज से आपके पास में यहाँ पे बनते हुए प्रोडक्ट आपको एक्सचेंज वाले रिएक्शन के दिख चुके हैं। देन अगर बात करें अगली चीज के हमारे पास में, तो हाइड्राइड देख लेते हैं, जिनॉन्स और फ्लोराइड्स के। तो XeF2 प्लस पानी दिया तो Xe प्लस HF प्लस O2 आपके पास में। ठीक है, XeF4 प्लस आपने क्या दिया? H2O दिया, तो XeO3 प्लस Xe प्लस HF प्लस O2 आपके पास में। ठीक है, XeF6 जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस 8 O2 में, पार्शियल हाइड्रोलिसिस 2 O2 में, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपके पास में 3H2 में देखने को मिलेगा। जितने ज्यादा पानी उतना ज्यादा ऑक्सीजन विद Xe, बाकी के रेस्ट में क्या लगा दो? F लगा दो, +6 बनाते चलो। ठीक है, बेसिकली जैसे यहाँ देखोगे तो XeOF4, ठीक है, XeO2 F2, ठीक है, XeO3 जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे बढ़ा दिया, और O2 हमने यहाँ पे, है ना, ऑक्सीजन के बेसिस पे। देन देख लेते हैं हमारे पास में एनोमलस नेचर, जो कि सेकंड पीरियड का है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का क्या होता है? एब्सेंट होता है इनमें क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और स्मॉल साइज होता है। क्यों? हाई आयनेशन एनर्जी के कारण या फिर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। ठीक है, सेकंड वाले का पॉइंट है, इसलिए 2 लिखा हुआ है यहाँ पे आगे। देन हम लोग देख लेते हैं अगली चीज आपके पास में, तो क्या है इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है। ड्यू टू स्मॉल साइज सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? आर एबल टू फॉर्म p-pi बेसिकली टाइप्स ऑफ बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड अदर सेकंड रो एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कारण से आप देखोगे कि कार्बन कार्बन में आपको बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन में, कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है आपको। क्यों? p-pi बॉन्ड्स के कारण। हेवियर मेंबर्स क्या होंगे? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बेसिकली ऑनवर्ड शुरू होते हैं। ठीक है, कैन आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड्स बट दे हैव इन्वॉल्व्स डी ऑर्बिटल्स इन पाई बॉन्डिंग, मतलब वो डी पाई इस तरीके से चीजें कर लेते हैं। पी पाई के टाइप के बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं हेवियर मेंबर्स में। तो बेसिकली जैसे देख रहे हो 3 पाई और यहाँ पे देखो 3D पाई, तो इसमें क्या होगा? वीकेस्ट कौन सा होगा? पी पाई वाला। ठीक है, तो इस बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप सेकंड पीरियड में जा रहे हो तो 2p पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रेदर देन की 2d पाई या फिर 2p पाई या फिर 3p पाई। ठीक है, यहाँ पे अगर 3 से कंपेयर कर रहे हो तो उससे सॉरी, यहाँ पे 2p पाई ज्यादा होगा 3d पाई से, या फिर 3p पाई से, या फिर 3p पाई से। मैंने 2 बोल दिया था, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि 2p पाई ज्यादा स्टेबल होगा। बट ड्यू टू बेसिकली स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड आपके पास में, इट शोस आपके पास में क्या? कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। टॉप से बॉटम जाओगे तो कैटिनेशन क्या करता है? डिग्रीज, और पीबी क्या करता है? शो नहीं करता है कैटिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देख लो इस चीज का यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो कि यहाँ पे लिख दिया। N2 इज वेरी लेस रिएक्टिव ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। N2 जो होता है वो बहुत कम लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में नोट लिख दिया है यहाँ पे कि N2 जो होगा बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन के कारण यहाँ पे चीजें बता दी हुई है। ठीक है, देन अगर आगे बात करें आपके पास में, जैसे यहाँ पे देख रहे हो NN और PP यहाँ पे, तो ड्यू टू क्या हो रहा है? लोन पेयर रिपल्शन, ये क्या है? ये वाला आपके पास में ज्यादा अच्छा स्टेबल है। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की एच बॉन्डिंग जो प्रेजेंट होगी किसमें? पानी में, इट इज अ लिक्विड। ठीक है, बट H2S क्या होता है? बेसिकली गैस, क्योंकि एच बॉन्डिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है आपके पास में। HF जो बेसिकली होगा, HF जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे, व्हाइल अदर हाइड्रोजन हाइड्राइड्स आर गैसेस आपके पास में। स्मॉल साइज की बात करूं, स्मॉल साइज और आपके पास में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिल जाती है फ्लोरीन की। जैसे कि अगर बात करो HF की यहाँ पे बॉन्डिंग, जिसमें कि आपको एच बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी के साथ में सारा का सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आपको इसके नोट्स इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके पीवाईक्यू आप लोगों को सिर्फ लास्ट 2 ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले की चीजें बहुत ज्यादा डिलीट हो चुकी है, तो बस उतनी चीजें पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा। वो भी इस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, नोट्स भी है, बहुत सारे फ्री शॉर्ट नोट्स भी हैं। सारी चीजें वहां पे जाकर के सिर्फ यूज करो, पढ़ाई करो, टेस्ट पेपर्स है, फ्री मेंटरशिप है, सब चीज इस टेलीग्राम चैनल पे है। अराउंड अब 8.6 तक पहुंच चुके होंगे। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बहुत ज्यादा नीड है। आप लोग की हेल्प से, आप लोग के सपोर्ट से हम लोग 2K टच कर चुके हैं आज ही, जिसके लिए मैं बहुत बार थैंक यू सो मच। आपको जितना बोलूं उतना कम है, तो थैंक यू सो मच गाइस।
जो भी हेल्प लगे मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ, डिस्पाइट बीइंग कि मेरी हेल्थ अभी सही नहीं है, आप लोग को जैसे कि पता है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी और अपने यहाँ पे भी पोस्ट करके इन्फॉर्म किया था आप लोगों को। बट मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, हेल्थ ठीक है अपराइट हो सकती है, बट एक चीज याद रखना, सिलेबस जितना बोला हुआ है उतना सारा चीज कंप्लीट करवाऊंगा। केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस का वादा था, वो संडे तक हो जाएगा, ठीक है। इस वाली फिजिक्स वाली चीज में भी ये चीज है कि सैटरडे तक कोशिश करूंगा कि सारी चीजें हो जाए, एक चैप्टर बचेगा भी तो संडे को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा सा प्रायोरिटी लेके चल रहा हूँ क्योंकि आगे भी चीजें कुछ ना कुछ करनी है। अदरवाइज अगर हेल्थ अभी खराब हो गई एक दो दिन के चक्कर में तो वो हो जाएगा कि जितनी चीजें प्लान्ड है फिर आगे सारा नुकसान आप लोगों का हो जाएगा और मेरा भी नुकसान हो जाएगा। जितनी चीजें मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ, प्लीज सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कुछ भी लगे प्लीज यहाँ कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं देखते रहता हूँ हमेशा, मेरे पास में नोटिफिकेशन ऑन है, जब भी कमेंट आता है मैं रिप्लाई तुरंत कर देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहे। गिव अप नहीं करना है, मेहनत करना है। 5 दिन ये चीजें जितनी चीजें बोल रहा हूँ भाई केमिस्ट्री फिजिक्स में कर लो, 200+ मार्क्स लेके आ जाओगे। बायो में जाकर के जो शॉर्ट नोट्स अपलोडेड है उससे बार बार रिविजन करो, उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ के 300+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। बस कुछ शॉर्ट नोट्स पे विश्वास करके चीजें पढ़ो, चीजें करते जाओ। और भी हेल्प लगेगी तो चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ, बस थोड़ा समय दे दो वो भी चीजें आ जाएगी आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग, बाय बाय, टेक केयर।